1000 साल पहले भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा बदल दी। उनके शब्द, उनके विचार, उनके द्वारा दिए गए एक मंत्र आज भी हमें जीवन के गहरे सत्य से जोड़ते हैं। उनका नाम था आदि शंकराचार्य। लेकिन ये मंत्र क्या है और क्यों आज 1000 साल के बाद भी यह उतना ही प्रभावशाली और प्रासंगिक है? आदि शंकराचार्य की रचनाओं में एक ऐसा मंत्र है जो आत्मा के सच्चे स्वरूप की ओर इशारा करता है। यह मंत्र है निर्वाण षटकम। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक साधना है, एक ऐसी साधना जो मानव को अज्ञानता से मुक्त कर आत्मज्ञान तक पहुंचाती है। कल्पना करें, एक 8 वर्ष का बालक जिसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। उसकी तीव्र बुद्धि और जिज्ञासा ने उसे जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों की ओर आकर्षित किया। मैं कौन हूँ? यह संसार क्या है? मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आदि शंकराचार्य ने इस संसार के माया जाल से पड़े आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने की साधना की, और इसी साधना का निचोड़ था निर्वाण षटकम। निर्वाण षटकम के 6 श्लोक ऐसे हैं जो हमें स्वयं से ऊपर उठकर सत्य की ओर ले जाते हैं। आइए इसके पहले श्लोक को सुनते हैं। मनोबुद्ध्यांकर चित्तानि नः न चा श्रोत्र जिह्वा न चा घ्राण नेत्र न चा व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शंकराचार्य यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं ना तो मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार और ना ही चित्त। मैं ना तो इंद्रियों में हूँ, ना ही इन 5 तत्वों में। मैं शुद्ध चेतना हूँ, अनंत आनंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ। यह श्लोक केवल शब्दों का संकलन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक घोषणा है। शंकराचार्य हमें बता रहे हैं कि हम इस भौतिक शरीर, मन और बुद्धि से परे हैं। हम शुद्ध चेतना है। इस मंत्र का अर्थ आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। परंतु क्या यह संभव है कि हम स्वयं को इस संसार की उलझनों से परे देखें? क्या हम वाकई शरीर, मन और इंद्रियों से अलग हैं? आदि शंकराचार्य का यह मंत्र हमें उसी बोध की ओर ले जाता है, यह समझने के लिए कि यह शरीर, यह मन और यह संसार केवल माया है, एक अस्थायी हृदय है। अब चलिए दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। न चा प्राण संज्ञो न वे पंचवायुर न वा सप्त धातुर न वा पंचकोश न वा कपानी पादो न चौपस्थायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इस दूसरे श्लोक में शंकराचार्य फिर से हमें याद दिलाते हैं, मैं न प्राण हूँ, न पंचवायु, न सप्त धातु और न ही पंचकोश, न वाणी, न हाथ, न पैर, न ही मल और मूत्र के स्थान हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ, अनंत आनंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ। यह मंत्र हमें हमारे अस्तित्व की भौतिक सीमाओं से बाहर निकालकर आत्मा की अनंतता की ओर ले जाता है। यह समझना कि हम केवल एक शरीर या इसका हिस्सा नहीं, परंतु आत्मा की पहचान और उसकी स्वतंत्रता का बोध ही असली मुक्ति है। आज जब हम जीवन की भागदौड़ में उलझे रहते हैं, निर्वाण षटकम हमें याद दिलाता है कि हमारी सच्ची पहचान क्या है। यह मंत्र एक आह्वान है, आह्वान उस शिव की ओर जो हम सब के भीतर विद्यमान है। यह मंत्र हमें आत्मा के निर्वाण की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक है। निर्वाण षटकम न केवल एक साधारण मंत्र है, यह एक जीवित अनुभूति है। आदि शंकराचार्य ने इसे मात्र एक ज्ञान के श्लोक के रूप में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार के गहन अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं,
हम उस सत्य की ओर बढ़ते हैं जो हमारे अस्तित्व का केंद्र है। ये केवल ध्यान और साधना की भाषा नहीं है, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता और आनंद का संदेश है। तो अब समय है इस ज्ञान के अमृत का अनुभव करने का। क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जो आपके अंदर विद्यमान है? जैसे जैसे हम निर्वाण षटकम के छिपे हुए अर्थ को समझते हैं, हम यह अनुभव करते हैं कि यह मंत्र केवल मानसिक शांति प्रदान करने वाला एक श्लोक नहीं, यह आत्मा के परम सत्य को समझने का एक साधन है। आइए हम तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जो हमें और गहरे आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाता है। न में द्वेष रागो, न में लोभ मोहो, मदो नेव मैं नेव मात्सर्ग भाव, न धर्मो न चौर्थो, न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यह तीसरा श्लोक हमें उन सभी भावनात्मक बंधनों से परे ले जाता है जो हमें इस संसार में उलझाए रखे हैं। शंकराचार्य कहते हैं, ना तो मेरे भीतर राग द्वेष है, ना लोभ ना मोह, ना मेरे भीतर अहंकार है, ना ईर्ष्या, ना धर्म अर्थ काम या मोक्ष की कोई लालसा है। मैं शुद्ध चेतना हूँ, अनंत आनंद हूँ, मैं शिव हूँ। यह श्लोक हमें उन भावनाओं से मुक्त होने की प्रेरणा देता है जो हमारे भीतर के शिवत्वम को ढक लेती है। हमारे जीवन में हम अक्सर राग और द्वेष के जाल में फंस जाते हैं। हम लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या से जकड़े रहते हैं। लेकिन शंकराचार्य हमें याद दिलाते हैं कि इन सब के ऊपर उठने पर ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। इस श्लोक का एक और गहरा संदेश है। शंकराचार्य ने 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उल्लेख किया है। ये 4 पुरुषार्थ जीवन के 4 स्तंभ माने जाते हैं, लेकिन यहाँ शंकराचार्य हमें इनसे भी परे जाने की शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम शुद्ध चेतना के स्वरूप को पहचानते हैं तो हमें इन चारों की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह शिक्षा उस समय के समाज के लिए कितनी क्रांतिकारी थी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पर ही जीवन आधारित रहता है। लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने पर यह सभी बाहरी लक्ष्य महत्वहीन हो जाते हैं। आत्मा का सत्य ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आदि शंकराचार्य का संदेश केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं था, यह एक जीवित साधना है। निर्वाण षष्टम केवल एक सिद्धांत नहीं, यह आत्मा की मुक्ति की दिशा में एक अनुभव है। इसे महसूस किया जा सकता है, जिया जा सकता है, और जो इसे जीते हैं वो इसके वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। अब चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जहाँ शंकराचार्य हमें शरीर और इंद्रियों से परे जाने की शिक्षा देते हैं। न पुण्य न पाप, न शौख्य न दुख, न मंत्रो न तीर्थ, न वेद न यज्ञ, अह भोजन नीव भोज्य न भुक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शंकराचार्य यहाँ कहते हैं, मैं ना तो पुण्य हूँ न पाप, न सुख हूँ न दुख, न कोई मंत्र हूँ न कोई तीर्थ स्थान, न वेदों का ज्ञान हूँ न यज्ञ करने वाला, न मैं भोजन हूँ न मैं भोजनीय पदार्थ, और न ही मैं भोक्ता हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ, अनंत आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। यह श्लोक हमें उस सत्य की ओर ले जाता है जहाँ न पुण्य है न पाप, जहाँ हम सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह शंकराचार्य की अद्वैत वेदांत की विचारधारा है जो हमें बताती है कि हम इस भौतिक जगत से परे हैं। एक शुद्ध और अनंत आत्मा है। यहाँ शंकराचार्य हमें समझाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं, हमारी वास्तविक स्वरूप इससे परे है। जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये संसार, यह सुख दुख, यह सब हमारी असली पहचान नहीं है। हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। आइए
हम 5वें श्लोक की ओर चलते हैं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नेव मे नेव माता न जन्म, न बंधुर न मित्र गुरु नर्व शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। 5वें श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं, मुझे न मृत्यु का भय है, न जाति का भेद, न मेरा कोई पिता है, न माता, न जन्म है, न बंधु, न मित्र, न कोई गुरु है, न शिष्य। मैं शुद्ध चेतना हूँ, अनंत आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। यह श्लोक हमें मृत्यु के भय से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। शंकराचार्य हमें बताते हैं कि आत्मा अनंत है, अजर अमर है। जन्म और मृत्यु केवल इस शरीर के हैं, आत्मा इससे परे है। जब हम इस मंत्र के गहरे अर्थ को समझते हैं, तब हम अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव करते हैं। शंकराचार्य हमें यह सिखाते हैं कि हम सभी के भीतर वह शिव तत्व विद्यमान है जो शाश्वत, अनंत और अद्वितीय है। आदि शंकराचार्य अपने छठे और अंतिम श्लोक में हमें आत्मा के स्वरूप का अंतिम सत्य बताते हैं। इस श्लोक में वह कहते हैं, अह निर्विकल्पो निराकर रूपो विभुव्यव्य सर्वत्र निन्द्रायनम, सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शंकराचार्य यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं निर्विकल्प हूँ, जिसका कोई विकल्प या भेद नहीं है। मैं निराकार हूँ, जिसका कोई रूप नहीं है। मैं सर्वव्यापी हूँ, जो सभी इंद्रियों से परे है। सदा मेरे लिए समानता है, ना तो मुक्ति है ना बंधन। मैं शुद्ध चेतना हूँ, अनंत आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। यह अंतिम श्लोक शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक को स्पष्ट करता है। वो हमें बताते हैं कि आत्मा ना तो मुक्ति की ओर बढ़ रहा है और ना ही वो बंधन में है। आत्मा तो हमेशा स्वतंत्र, असीम और अनंत होता है। यह दुनिया की सीमाओं और दबदबों से परे है। आदि शंकराचार्य हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप ना जन्म है, न मृत्यु, न सुख, न दुख। आदि शंकराचार्य हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप न जन्म, न मृत्यु, न सुख, न दुख से प्रभावित होता है। हम ना तो शरीर हैं, ना इंद्रियां, ना ही भौतिक जगत के अन्य तत्व। हम अनंत चेतना है जो कभी नष्ट नहीं होता। यह श्लोक उन साधकों के लिए भी एक आह्वान है जो मुक्ति की खोज में है। आदि शंकराचार्य स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने का अर्थ है उस सच्चे स्वरूप को पहचाना जो पहले से ही स्वतंत्र है। आत्मा का बंधन या मुक्ति केवल एक भ्रम है जो इस माया के कारण उत्पन्न होता है। आत्मा हमेशा मुक्त और शुद्ध होता है। निर्वाण षटकम के 6 श्लोक केवल आध्यात्मिक ज्ञान का दर्पण नहीं है। ये श्लोक जीवन का सत्य और आत्मा की पहचान को समझने के लिए एक साधना का मार्गदर्शन है। आदि शंकराचार्य ने इसे केवल किसी बौद्धिक चर्चा के लिए नहीं, बल्कि उस परम सत्य के अनुभव करने के लिए लिखा था जिसे हम सभी के भीतर अनुभव किया जा सकता है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि आत्मा को पहचाने बिना हम जीवन के किसी भी पहलू को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। जब हम पहचानते हैं कि हम शुद्ध चेतना है, तब हम संसार की माया और इसके बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आदि शंकराचार्य का जीवन भी हमें ये सिखाता है कि उन्होंने जो उपदेश दिया है वो केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं था। उन्होंने अपनी साधना, तपस्या और ध्यान के माध्यम से उन सिद्धांतों को जिया है। मात्र 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और आत्मा के परम सत्य को खोज भी निकाल पड़े। अपने जीवन काल में उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार किया। उनका यह प्रयास केवल एक व्यक्तिगत साधना नहीं था,
बल्कि यह मानवता के लिए एक योगदान था। उन्होंने जो ज्ञान हमें दिया वो किसी एक व्यक्ति या समाज के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व और संपूर्ण काल के लिए था। ये कारण है कि निर्वाण षटकम आज भी उतना ही प्रासंगिक है और गहन है जितना वो तब था जब शंकराचार्य ने इसे रचा था। निर्वाण षटकम के इस छिपे संदेश को समझना आज के समय में भी उतना ही आवश्यक है। हमारा आधुनिक जीवन जो तनाव, द्वंद्व और निरंतर भागदौड़ से भरा हुआ है, वहाँ ये मंत्र हमें उस शांति और सच्चाई की ओर खींचता है जो हमारे भीतर सदैव विद्यमान है। ये मंत्र न केवल उन लोगों के लिए है जो साधना करते हैं, बल्कि उन सब के लिए है जो अपने जीवन में शांति और संतुलन की खोज में है। यह मंत्र हमें एक दर्पण दिखाता है, वह दर्पण जो हमारे असली स्वरूप को प्रकट करता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, हम धीरे धीरे उस सत्य को समझने लगते हैं कि हम शरीर और मन से कहीं ऊपर है। निर्वाण षटकम की शक्ति यह है कि यह हमें आत्मा के सत्य से जोड़ता है, चाहे हम किसी भी जगह के क्यों ना हो। यह मंत्र हमें हमारी सीमाओं से मुक्त कर अनंत की ओर ले जाता है और यही कारण है कि यह आज भी साधकों और सत्य के खोजियों के बीच इतना प्रिय है। आदि शंकराचार्य का जीवन और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान केवल इतिहास के पन्नों में बंद एक कथा नहीं है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि आत्मा का बोध ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। निर्वाण षटकम के 6 श्लोकों के माध्यम से उन्होंने हमें बताया कि हम कौन हैं और हम किसे खोज रहे हैं। यह मंत्र हमें हमारे वास्तविक स्वरूप चिंतानंद यानी शुद्ध चेतना और अनंत आनंद से परिचय कराता है। यह मंत्र हमें हर उस सीमा से परे ले जाता है जिसे हम अपने जीवन में वास्तविक मानते हैं। शरीर, मन, इंद्रियां, यहाँ तक कि हमारा अहंकार, ये सभी क्षणिक और अस्थायी है, लेकिन जो शाश्वत है वो हमारी आत्मा है। आदि शंकराचार्य हमें यह समझाते हैं कि जब हम अपने आप को इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं, तब हमें आत्मा के वास्तविक रूप का बोध होता है। यही निर्वाण है, संसार से मुक्ति, आत्मा की पहचान। आदि शंकराचार्य का यह संदेश हमारे लिए एक आह्वान है, एक निमंत्रण है उस सच्चाई की ओर जो हमें शारीरिक और मानसिक स्तरों से परे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। निर्वाण षटकम का सार न केवल आत्मा की स्वतंत्रता है, बल्कि यह हमें हमारे अस्तित्व के हर पहलू में संतुलन और शांति का अनुभव करने में मदद करता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, हम अपने भीतर उस स्थिरता का अनुभव करते हैं जो संसार की सभी अस्थिरताओं से परे है। तो अब यह आपके ऊपर है, क्या आप तैयार हैं उस तत्व को पहचानने के लिए जो आपके भीतर सदा विद्यमान है? क्या आप अपने भीतर उस चिंतानंद, शुद्ध चेतना और अनंत आनंद को अनुभव करना चाहते हैं जो आदि शंकराचार्य ने हमें निर्वाण षटकम के माध्यम से सिखाया है? तो आइए इस अनमोल ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। यह मंत्र सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे हमें अपने अनुभव का हिस्सा बनाना है। यही निर्वाण और हमारी यात्रा का प्रारंभ है। यही हमारे आत्मा का असली स्वरूप है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले ही एक और दिलचस्प वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।